जय गौ माता। दोस्तों, गौशालाओं को अपडेट करने के लिए हमने, आप देख पा रहे हो हमारे पीछे हमने एक सिस्टम बनाया है। इसका हम लोग आपको बेनिफिट और इसकी क्या सावधानी होती है आप सबको बताएंगे। आज हमें पूरा दिन हो गया इस सिस्टम को बनाते हुए। अभी काफ़ी दिनों से हम लोग इसके ऊपर विचार कर रहे थे कि ये हम लोग कैसे गौशालाओं को अपडेट करें। गौशालाओं में हर बार क्या समस्या आती, कई बार कोई गौवंश है वो खड्डे में गिर गई या सड़क पे एक्सीडेंट हो गई या किसी खाई में गिर गई, तो उसको निकालने के लिए काफ़ी लोगों की आवश्यकता होती है और लोगों के पास समय की समय का अभाव होने की वजह से हर बार लोग नहीं पहुंच पाते। तो ये जीव काफ़ी दुखी हालत में है। हमने ये लगभग गौशालाओं के अंदर ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाया है। ये हमने आकोदा गौशाला के अपना जगू सिंह जी है, रिटायर आर्मी पर्सन है, जो गौशाला के अध्यक्ष है, गौशाला को संचालन करते हैं। सेवा के बहुत अच्छे भाव हैं इनके, पर कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है, लोगों की कमी की वजह से हर बार दुखी होना पड़ता है। पर ये जो हम आज अपडेट लेके आए हैं गौशालाओं के लिए, ये बहुत ही सुंदर है। प्रत्येक गौशाला में ये होना चाहिए। इसका क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या बेनिफिट है, पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देता हूँ। इसकी लगभग लागत 20,000 रुपये के आसपास आई है, कम ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि हर जगह का हिसाब किताब अलग होता है। हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशनल बनाने का खर्चा नहीं लगने की वजह से हमें लगभग ये 20,000 के आसपास पड़ा है लोहे का। अभी हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है हमारे परसा भाई जी है, उन्होंने। तो हम पहले तो इनको धन्यवाद देते हैं। अपनी एम्बुलेंस के ऊपर भी इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था और बहुत जल्दी स्पीड से बनाया था, जो आज हमें प्रॉपर सेवा करने के लिए बहुत ही प्रोत्साहन करती है। और बड़ा सेवा करने में भी आनंद आता है क्योंकि कम लोगों में भी हम लोग अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। ये 4 इंची का हमने चैनल लगाया है, जो कि 4 इसके सपोर्ट लगाए हैं और इसकी हाइट कितनी बनी? हाँ? जमीन से ये 10 फुट है और ये 6 फुट है, 6.5 फुट का ये 2 पाइप लगाए हैं और 4 पाइप हो गए। ये है 5.25 फुट की हाइट। अपनी ट्रॉली है उससे 3 फीट लगभग है, हाँ 3 फीट बाहर है। उससे बेनिफिट क्या, चेन कुपी का पूरा जीआई पाइप के अंदर हमने सेटअप किया है। जैसे ये चेन कुपी लटका दी, अभी यहाँ पे समझो गाय पड़ी है तो ये बेल्ट गाय के आगे अगले पैरों के पास में पिछले पैरों में डाला, चेन कुपी के अंदर यहाँ पे अटकाया और इसको खड़ा करके और थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो गोवन से यहाँ तक पहुँच जाएगा। यहाँ के बाद में 2 लोग मिलके आगे भी ले जा सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं। इसका कई मल्टी यूज़ है, खड्डे में से भी निकाल सकते हैं, ऑन रोड एक्सीडेंट गोवन से उसको भी रेस्क्यू करके गौशाला ले जा सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्याएं गौशाला में आती है कि कई बार मृत गोवंश जो होती है तो उसको तालाब के अंदर जो खड्डा करके रखते हैं वहाँ तक ले जाने के लिए समस्या आती है लोगों की कमी की वजह से। या फिर अक्सर देखने को मिलता है कि ट्रैक्टर के पीछे रस्सा बांध के उसको घिसा जाता है। तो अभी हमने को ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी। जैसे गोवंश मरी हुई तो उसको भी आप यहाँ पे डाल के वहाँ पे जाके खड्डे में यहाँ पे खाली कर सकते हो। ट्रॉली उठ भी सकती है क्योंकि हमने ये जो सिस्टम बनाया है, ट्रॉली को कहीं पे भी, ट्रॉली से जो हम काम करते हैं उसको कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने जो ये पाइप लगाए हैं ये अंदर की तरफ लगाए हैं। तो ट्रॉली से आप फूस डाल सकते हो, खाद डाल सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। लगभग मेरे हिसाब से 80% से ज़्यादा गौशालाओं के अंदर ट्रॉली और ट्रैक्टर कन्फर्म रहता है क्योंकि ये आवश्यक चीज़ है। इसके ऊपर अगर ये स्ट्रक्चर बना लिया तो ट्रॉली को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ना ही किसी कर्मचारी को डिस्टर्ब कर रहा है। पर इसकी कुछ सावधानी है, वो ज़रूर है ना, मैं पहले बताना चाहूँगा। सावधानी क्या है, एक तो इसकी हाइट हो जाती है 10 फीट, 10 से थोड़ी ज़्यादा ही है, तो कहीं पे तार को टच नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, हम किसी गली से निकल रहे हैं तो वो सावधानी से निकलना, नहीं तो पीछे का स्ट्रक्चर किसी दीवार को टच कर सकता है। ये तो जो ड्राइवर चलाता है उसकी सावधानी है क्योंकि एम्बुलेंस, अपनी जो एम्बुलेंस है उसको मैं खुद हैंडल करता हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरे माइंड सेट में है कि उसकी हाइट है। तो आज तक ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। तो जो भी ये लोग इसको संचालन करेंगे उनको थोड़ा सा इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना होगा कि हाइट, तारों का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरा, गली में मुड़ते समय थोड़ी सावधानी बरतें, ये 2 चीज़ ध्यान रखना है। बाकी ये सब चीज़ें गौशालाओं के लिए बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि गौशालाओं के अंदर अक्सर देखने को मिल रहा है कि 2-3 आदमी या 3-4 आदमी रहते हैं, गौवंश खड्डे में गिर जाती है। बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर आप मेरी बात, मेरी भावना तक समझ पा रहे हो तो ये समस्या बहुत ही विकराल है। ये अपने अध्यक्ष साहब है अकोदा गौशाला वाले, इनके साथ अपनी जो चर्चा हुई तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तू ये शुरुआत
अपनी गौशाला से कर, ताकि अन्य गौशालाओं को इसका फ़ायदा मिल सके, अपडेट मिल सके। परसा भाई जी ने मेरे को ये बोला था कि भाई देख मेरे पास टाइम कम रहता है, पर तू इसकी पूरी जानकारी दे दे, ताकि जहाँ पे भी जो लोग रह रहे हैं, आप वीडियो कहीं से भी देख रहे हो, आप ये अपनी स्थानीय जगह पे बना सको। मैं अभी थोड़ा सा विस्तार से नज़दीक से बता देता हूँ आपको। ये आप देख लीजिए, नीचे से हाइट है 10 फीट का, और ये 4 इंची का चैनल अपना जो लगा है वो 6.5 फीट का ये हमने लगाया है, लगभग 2 फुट पे ये लगाया है हमने। तो ये एक एंड में लगा दिया, और यहाँ पे अपनी ट्रॉली पे जो फंटे वगैरह लगते हैं वो भी अपने को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये 6.5 फीट का हो गया, और वहाँ से यहाँ तक 5 फीट का हो गया। तो वहाँ पे हमें ये 3 इंची का मिला नहीं था, इसलिए सॉरी ये 4 इंची का मिला नहीं, तो इसलिए 3 इंची का लगाया, और इसको ये बैक सपोर्ट लगा दिया। पाइप के ऊपर ये सारी सेटिंग कर दी। अभी चेन कुपी को अपने यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ से किसी भी जीव को उठाएंगे, उठा के चेन कुपी को स्लाइड करेंगे, चेन कुपी वहाँ तक चली जाएगी, और जीव यहाँ ट्रॉली के अंदर आराम से आ जाएगा। हम चाहते हैं तो उसको आगे भी सरका सकते हैं, हम चाहें तो अपने यहाँ पे भी रख सकते हैं अगर नज़दीक है तो आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। ये हमने प्रयास किया है गौशालाओं को अपडेट करने के लिए, और ये ट्रॉली पूरी की जैसे पहले ट्रॉली काम आ रही थी वैसे के वैसे काम आएगी। तो अपने को इसका बेनिफिट लेना है। लगभग मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया है। जीआई पाइप है वो 2.5 इंच वाला है, और बाकी बोल्ट वगैरह आप किसी भी वर्कशॉप में बनाओगे तो वो सारी व्यवस्थाएं कर देंगे। चेन को भी आपको कोई भी हार्डवेयर की बड़ी दुकान रहेगी वहाँ पे मिल जाएगी, बेल्ट वगैरह। तो ये सारी व्यवस्था हम आपके लिए अपडेट लेके आए हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्रत्येक गौशालाओं तक पहुँचाइए, क्योंकि प्रत्येक गाँव में गौशाला है और वहाँ तक ये चीज़ पहुँचनी बहुत ही अनिवार्य है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय गौ माता।